एक शहर, एक दिन, और फिर कुछ नहीं। जब 24 अगस्त 1979 एडी की सुबह पोम्पेई के लोग उठे तो उन्हें नहीं पता था कि यह उनका आखिरी दिन है। बाजार खुल रहे थे, बच्चे गलियों में दौड़ रहे थे, और वेसुवियस पहाड़ जो शहर के उत्तर में एक मूक विशाल की तरह खड़ा था, वो भी बस एक पहाड़ जैसा लग रहा था। लेकिन जमीन के नीचे उस पहाड़ के दिल में कुछ हजारों साल से उबल रहा था। और सवाल यह है, जब वो लम्हा आया तो इन लोगों के पास कितना वक्त था? क्या कोई बच सकता था? और अगर नहीं तो क्यों? यह कहानी है उन 24 घंटों की, मिनट दर मिनट, जब एक पूरी दुनिया राख में बदल गई। सुबह का पोम्पेई एक जीवंत शोरगुल वाला शहर था। करीब 11,000 से 20,000 लोग यहाँ रहते थे। यह रोमन एम्पायर का एक समृद्ध व्यापारिक केंद्र था। शराब, मछली की चटनी, कपड़े, जेवर। फोरम में लोग बहस कर रहे थे। थर्मोपोलिया यानी उस जमाने के फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स में ग्राहक खाना खा रहे थे। जिंदगी अपनी सामान्य लय में चल रही थी। लेकिन कुछ संकेत पहले से मौजूद थे, जिन्हें शायद लोगों ने नजरअंदाज किया या समझ नहीं पाए। पिछले कई दिनों से और शायद हफ्तों से जमीन कांप रही थी। छोटे छोटे भूकंप जो बे ऑफ नेपल्स के इलाके में आम माने जाते थे। कुएं और झरने सूखने लगे थे। यह एक बेहद अहम संकेत था, जिसे आज हम वोल्केनिक अनरेस्ट की निशानी मानते हैं। पक्षी शहर छोड़ चुके थे, जानवर बेचैन थे, पर पोम्पेई के लोगों के लिए वेसुवियस एक ज्वालामुखी नहीं था। उनकी पीढ़ियों में किसी ने उसे फटते नहीं देखा था। उनके लिए वो बस एक उपजाऊ पहाड़ था, जिसकी ढलानों पर अंगूर उगते थे। फिर आया वो पल। 24 अगस्त दोपहर का वक्त, करीब 1 बजे के आसपास। वेसुवियस का ऊपरी हिस्सा अचानक फट गया। पहला विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि उसने पहाड़ की चोटी को ही उड़ा दिया। ऊपर की तरफ एक विशाल स्तंभ उठा, राख, पत्थर और गैसों का एक उबलता हुआ बादल जो आसमान में 30 किलोमीटर से भी ऊंचा उठ गया। इसे वैज्ञानिक आज प्लेनियन एरप्शन कहते हैं, और यह नाम उसी युवक के नाम पर है जिसने यह सब अपनी आंखों से देखा, प्लाइनी द यंगर। उस वक्त वो सिर्फ 17 से 18 साल का था। वो मिसेनम में था, पोम्पेई से करीब 30 किलोमीटर दूर, खाड़ी के दूसरे किनारे पर। उसने जो देखा उसे उसने बाद में इतिहासकार टैसिटस को पत्रों में लिखा। और वो 2 पत्र हिस्ट्री के सबसे कीमती दस्तावेजों में से हैं। वो लिखता है कि उसके मामा प्लाइनी द एल्डर, जो कि एक महान प्रकृतिवादी और रोमन नेवी के एडमिरल थे, उस बादल को देखकर उत्सुक हो गए। एक बादल उठ रहा था, प्लाइनी द यंगर लिखता है, जिसकी शक्ल और आकार किसी पेड़ जैसा था, जैसे एक बहुत लंबे तने पर शाखाएं फैली हों। यह पाइन का पेड़ था उसके अनुसार। लेकिन पोम्पेई में उस वक्त यह दृश्य शायद उतना काव्यात्मक नहीं था। पहले घंटे में पोम्पेई पर राख और छोटे छोटे पमिस पत्थरों की बारिश शुरू हो गई। पमिस एक हल्का छिद्रदार पत्थर जो ज्वालामुखी से निकलता है, आसमान से बरस रहा था। शुरुआत में शायद लोगों को लगा कि यह रुक जाएगा। कुछ लोग घरों में छुप गए, कुछ ने छत पर चढ़कर देखने की कोशिश की, कुछ भागने लगे। यहाँ एक ऐसा सवाल है जो हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट्स को लंबे वक्त से परेशान करता है। अगर पोम्पेई के लोगों के पास कई घंटे थे, तो ज्यादातर लोग भागे क्यों नहीं? कुछ बचे, हाँ, बहुत से लोग शहर छोड़ गए और जिंदा रहे। लेकिन बाकी रुके क्यों? इसका जवाब जानने के लिए हमें उन अगले घंटों में जाना होगा। दोपहर ढलती रही।
राख की परत मोटी होती रही, छतें धंसने लगी, पमिस का वजन बढ़ता जा रहा था। जो लोग घरों में थे उन्हें अब एक नया खतरा था। प्लाइनी द एल्डर अपने भांजे की आपत्तियों के बावजूद जहाज लेकर खाड़ी पार करने निकल पड़े। वो बचाव के लिए जा रहे थे, या शायद जिज्ञासा भी थी, एक साइंटिस्ट की जिज्ञासा। वो स्टेबिये नाम की जगह पहुंचे जो पोम्पेई के पास थी। वहां उनके एक दोस्त का घर था। प्लाइनी द एल्डर रात वहीं रुके, और यहाँ वो डिटेल है जो इंसानी स्वभाव को बताती है। प्लाइनी द एल्डर ने वहां खाना खाया, स्नान किया और सो गए। ज्वालामुखी फट रहा था और वो सो गए। यह लापरवाही नहीं थी, यह शायद एक ऐसे इंसान का यकीन था जिसने प्रकृति को बहुत करीब से देखा था और जो मानता था कि वो समझता है इसे। लेकिन इस बार प्रकृति उसके अनुमान से कहीं बड़ी थी। रात हुई, पोम्पेई में अंधेरा और राख मिल गए, और फिर करीब आधी रात के बाद विस्फोट का दूसरा और विनाशकारी चरण शुरू हुआ। एरप्शन कॉलम, वो 30 किलोमीटर ऊंचा स्तंभ गिरने लगा। जब ज्वालामुखी का एक स्तंभ गिरता है तो वो पायरोक्लास्टिक सर्ज में बदल जाता है, राख, गैस और टूटे हुए पत्थरों का एक जलता हुआ बादल जो पहाड़ की ढलानों से 100 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज रफ्तार से नीचे आता है। इसका तापमान 300 डिग्री से लेकर 700 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। इससे बचना लगभग असंभव था। पहली पायरोक्लास्टिक सर्ज हरक्यूलेनियम की तरफ गई, पोम्पेई का पड़ोसी शहर जो वेसुवियस के और करीब था। वहां के लोग समुद्र की तरफ भागे थे, नावों का इंतजार कर रहे थे। जब वो सर्ज आया तो कुछ ही सेकंड में सब खत्म हो गया। पोम्पेई की बारी भी आने वाली थी। 25 अगस्त की भोर से पहले पोम्पेई पर पहला पायरोक्लास्टिक सर्ज आया। यह पिछली सर्जेस से कमजोर था पर काफी था। इमारतें जो पहले से राख के बोझ से झुकी हुई थीं, ढहने लगीं। और फिर एक के बाद एक और सर्जेस आए। आज जब आर्कियोलॉजिस्ट्स पोम्पेई में खुदाई करते हैं तो उन्हें जो कुछ मिलता है वो इन्हीं पलों की गवाही देता है। वो फेमस प्लास्टर कास्ट्स जो बॉडीज की जगह से बने हैं, वो हर एक कहानी है। एक माँ अपने बच्चे को पकड़े हुए, दो भाई एक दूसरे को थामे, एक कुत्ता जंजीर से बंधा जो भाग नहीं सका। यहाँ वो सवाल वापस आता है जो हमने शुरुआत में पूछा था, इतने घंटे थे तो रुके क्यों? कुछ लोग संपत्ति छोड़ नहीं सकते थे, कुछ बीमार थे, बूढ़े थे, कुछ शायद सोचते रहे कि यह रुक जाएगा, और कुछ शायद रुके इसलिए क्योंकि उन्होंने जिंदगी में कभी ज्वालामुखी नहीं देखा था। उनके पास कोई रेफरेंस नहीं था, कोई शब्द नहीं था इस तबाही के लिए। प्लाइनी द यंगर ने लिखा, कई लोग देवताओं से प्रार्थना कर रहे थे। बहुत से लोग चिल्ला रहे थे कि अब कोई देवता नहीं बचा और यह दुनिया की आखिरी रात है। सुबह हुई पर अंधेरा नहीं गया। राख का बादल इतना घना था कि बे ऑफ नेपल्स के पार मिसेनम में भी प्लाइनी द यंगर को लगा जैसे सूरज डूब गया हो। वो और उसकी माँ भागे। रास्ते में लोगों की भीड़ थी, सब अंधेरे में भाग रहे थे, गिर रहे थे। वो लिखता है, मैंने पीछे मुड़कर देखा, एक घना काला धुआं हमारे पीछे आ रहा था, जैसे जमीन पर फैलती हुई बात। प्लाइनी द एल्डर बच नहीं पाए। उनका शव स्टेबिये के समुद्र तट पर मिला। उनकी मृत्यु का कारण आज भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। शायद दिल का दौरा, शायद वोल्केनिक गैसेस। जब वो काला बादल छंटा तो पोम्पेई गायब हो चुका था, पूरी तरह।
एक जीवंत शहर कुछ ही घंटों में 4 से 6 मीटर राख और डेब्री के नीचे दफन। इस तबाही में कितने लोग मरे? अनुमान है कि पोम्पेई, हरक्यूलेनियम और आसपास के इलाकों में करीब 16,000 लोगों की जान गई। पर यह सिर्फ संख्या नहीं है, यह 16,000 जिंदगियां थीं। 16,000 सुबहें जो उस दिन शुरू हुई और खत्म हो गईं। पोम्पेई 1700 साल से ज्यादा वक्त तक जमीन के नीचे रहा। जब 18वीं सदी में खुदाई शुरू हुई तो जो मिला वो किसी टाइम कैप्सूल से कम नहीं था। रोटी के टुकड़े जो उस दिन ओवन में थे, दीवारों पर ग्राफिटी, प्रेम, गाली गलोच, चुनाव के नारे, एक दुकानदार का हिसाब किताब, एक बच्चे के जूते। यह शहर मरा नहीं था, यह जमा हो गया था। एक पल में, एक सांस में। और यही पोम्पेई की सबसे गहरी बात है। यह तबाही की कहानी नहीं है, यह उन लोगों की कहानी है जो बिल्कुल हमारी तरह थे, जो सुबह उठे, चाय पी, बच्चों को डांटा, पड़ोसी से लड़े और सोचा कि कल भी ऐसा ही होगा। वेसुवियस ने उन्हें जमा दिया और उसी राख ने उन्हें हमारे लिए बचा लिया। अगर आप इस तरह की कहानियाँ जो इतिहास को एक इंसानी चेहरा देती हैं, सुनना चाहते हैं, तो इस चैनल के साथ रहिए। हम यहाँ हर हफ्ते आते हैं।